एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत तेज आंधी और तूफान के कारण सभी पक्षियों के घर बह गए थे। तूफान की वजह से जंगल के बहुत से पक्षियों के परिवार उस तूफान में अपनी जान गंवा चुके थे। उसी तूफान में चिड़ियाओं का एक परिवार था जो अपनी जान गंवा चुका था, पर उस तूफान में उस चिड़िया के परिवार का एक बच्चा बच गया, जिसका जन्म अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था। वह चिड़िया इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे वहाँ एक तोता देख लेता है। वो उससे पूछता है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो चिड़िया कहती है, वो उस तूफान में मर गए और मैं अकेली रह गई हूँ। अब मेरा कोई परिवार नहीं है। तोता सोचता है, उसकी भी तो कोई बेटी नहीं है, तो क्यों ना उस चिड़िया को अपनी बेटी बना ले। यह बात वह उस चिड़िया को बताता है। वह उससे बोलता है, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी और मेरे साथ मेरे घर में रहोगी? चिड़िया जब ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और वह तोते के साथ उसके घर में उसकी बेटी बनकर रहने लगती है। तोता भी उसका बहुत ध्यान रखता है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं, चिड़िया बड़ी होने लगती है। तोता सोचता है कि अब उसको अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अब उसकी उम्र भी तो हो गई है शादी के लिए। उसे लग रहा था कि वो पता नहीं कब तक जिए। उससे पहले उसे अपनी बेटी के लिए एक योग्य लड़का देखना होगा। तभी वहाँ एक उल्लू आता है और कहता है, तोते मियाँ, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। तोता बोलता है, क्या हुआ, बताओ। उल्लू बोलता है, आपकी बेटी रानी को एक गिद्ध उठा कर ले गया है। तोता जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वह उल्लू से कहता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी को उठा के लेके जाए। चलो उल्लू मियाँ, वो कहाँ है, वहाँ लेके जाओ मुझे। हम दोनों जाकर अपनी बेटी को वापस लेके आते हैं। वे दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ एक नदी के किनारे देखते हैं कि गिद्ध ने उसकी बेटी को एक पेड़ से बांध के रखा है। वो चट्टान के पीछे छुपकर ये सब देख रहे होते हैं और दोनों योजना बनाते हैं कि क्यों ना इसमें से पत्थर उठा के गिद्ध को मार दिया जाए। वे वहाँ से पत्थर उठाते हैं और गिद्ध के ऊपर डाल देते हैं, जिससे वो गिद्ध मर जाता है और वो दोनों रानी चिड़िया को वहाँ से ले आते हैं। एक दिन तोता बहुत उदास होता है। तभी उल्लू उसके पास आता है और पूछता है, तोते मियाँ, क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों हो? तब तोता कहता है कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, पर मुझे कोई योग्य लड़का ही नहीं मिल रहा। उल्लू कहता है, बस इतनी सी बात, आप मुझे ये पहले ही बता देते। मेरी नज़र में एक योग्य लड़का है, वो मेरे पड़ोस में ही रहता है, वो आपकी बेटी को खुश रखेगा। तोता बोलता है, अच्छा, कौन है वो, मिलवाओ ज़रा उससे। अगले दिन उल्लू कबूतर और उसके परिवार के साथ तोते के पास उससे मिलाने के लिए लाता है। उल्लू तोते से कहता है, जनाब, ये रामू है और उसका परिवार है, ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। तोता तब रामू से पूछता है, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे और उसे खुश रख पाओगे? रामू कहता है, हाँ, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा और मैं उसे खुश भी रखूँगा। तोता रामू से रानी की शादी के लिए हाँ कर देता है। उस दिन के बाद पूरे जंगल में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पकवान बनने शुरू हो जाते हैं। सभी पक्षियों को निमंत्रण भेज दिया जाता है। अलग अलग तरह का खाना बनाया जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। जंगल के सारे पक्षी शादी में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। रानी चिड़िया दुल्हन बनकर स्टेज पर आती है। दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। माला की रस्म के बाद दोनों साथ फेरे लेते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। रानी की विदाई पर तोता बहुत दुखी हो जाता है और अपनी बेटी को कबूतर के साथ विदा कर देता है। शादी बहुत अच्छे तरीके से और धूमधाम से हो जाती है और उसकी बेटी भी एक अच्छे और सुखी परिवार में पहुंच जाती है।
Subscribe to our channel, join the fun. Kids Toon World for everyone.